Hello students. So in last lecture we discussed about the benefits of microorganisms in which we talked about the antibiotics. We talked about the fermentation process in which a unicellular fungi yeast performs the fermentation process. And we also talked about the discovery of first antibiotic, that is penicillin, which was discovered by Alexander Fleming. So in today's class we are going to discuss vaccination and soil fertility increasing बैक्टीरिया। इस लेक्चर में हमें दो चीज़ों को कवर करना है। एक तो वैक्सीनेशन क्या होती है, व्हाट इज ए वैक्सीनेशन, ठीक है, और नेक्स्ट होगा हमारा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे सोयल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। इससे पहले कुछ है, जैसे हमने एंटीबायोटिक्स की बात की, तो जो एंटीबायोटिक्स होती है वो हमें डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करता है तो हमें तभी लेनी चाहिए। अगर हम खुद से एंटीबायोटिक का डोज लेते हैं तो वो ठीक नहीं रहेगा। मीन्स डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा कि हमें कितनी डोज लेनी है, कितनी डोज नहीं लेनी। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा डोज लेते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, या फिर जो उसका इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और जो एंटीबायोटिक्स है वो हमें तभी लेनी चाहिए जब हमें ज़रूरत हो, ठीक है। क्लियर है? क्या है द इम्पोर्टेंट, रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। हमें क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस के बाद ही एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। ऑल्सो यू मस्ट फिनिश द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। और आपको एंटीबायोटिक का जो कोर्स दिया जाता है कि सपोज आपको डॉक्टर के पास गए, आपको कोई डिजीज है तो उन्होंने बोला कि ये 7 डे का कोर्स है, मीन्स 1 वीक आपको ये एंटीबायोटिक्स लेनी है, तो वो आपको कोर्स है वो कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है। इफ यू टेक एंटीबायोटिक व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेज, अगर आपको जरूरत नहीं है तब भी आप एंटीबायोटिक्स लेते हो, या फिर आप उसको रॉन्ग डोजेज में लेते हो, मीन्स डॉक्टर ने आपको बोला 2 डोज लेनी है, आप लेते हो 4, तो वो क्या कर सकता है, इट में मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव। ये जो आपका ड्रग है आपने ली है उसको लेस इफेक्टिव बना देगा। व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर। आल्सो एंटीबायोटिक्स टेक अननेसेसरी मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया। अगर आप उनको अननेसेसरी ले रहे हो बैक्टीरिया को, तो वो आपकी बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया भी होते हैं जो हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो वो उन बैक्टीरिया को भी किल कर देगा अगर हम उसको विदाउट नीड के उस एंटीबायोटिक को ले रहे हैं। एंटीबायोटिक हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज कोज्ड बाय वायरस। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो एंटीबायोटिक डू नॉट वर्क ऑन वायरसेस, जो आपकी एंटीबायोटिक्स होती हैं वो वायरस पे इफेक्टिव नहीं होती, उन पे काम नहीं करती, ठीक है। फिर इसमें जो आपको फोटो दिखा रखा है वो किसका है, एडवर्ड जेनर डिस्कवर द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। फर्स्ट टाइम जो वैक्सीन डिस्कवर हुई थी वो किसके लिए हुई थी, स्मॉल पॉक्स के लिए। कब, 1798 में, ठीक है। एडवर्ड जेनर को बोलते हैं फादर ऑफ वैक्सीन या वैक्सीनेशन। सबसे पहले जो वैक्सीन की डिस्कवरी की थी वो एडवर्ड जेनर ने की थी 1798 में, ठीक है। वैक्सीनेशन होता क्या है वो देखते हैं। वाई आर चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन। आपने देखा होगा कि जब कोई बेबी है उसका बर्थ होता है तो उसको कई सारे इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, टीके लगाए जाते हैं, डिप्थीरिया का या और कई सारे जो टीके लगते हैं। मीन्स एक लगेगा 6th मंथ के बाद, फिर 9th मंथ के बाद, फिर 1.5 ईयर के बाद, ठीक है। तो वो इंजेक्शंस क्या होते हैं, उन इंजेक्शन में क्या होती है, उन इंजेक्शन के अंदर होती है वैक्सीन, ठीक है। तो उनका मीन्स वैक्सीनेशन किया जा रहा है। क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, जब भी हम मीन्स हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है, किसी वायरस ने हमारी बॉडी के अंदर एंट्री की, ठीक है, तो हमारी बॉडी उस वायरस से लड़ने के लिए क्या बना लेती है, एंटीबॉडीज। क्या बना लेती है, एंटीबॉडीज, ठीक है, और उसको किल कर देगी उस वायरस को। फिर वो जो एंटीबॉडीज होती हैं उसको जो हमारी बॉडी है वो याद रखती है हमेशा,
ठीक है, याद रखने का मतलब क्या है कि जब वही वायरस दोबारा से कभी हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करेगा तो हमारी बॉडी के पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज होंगी उससे लड़ने के लिए। ठीक है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज कोज नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्या हुआ, मीन्स किसी वायरस ने फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी के अंदर एंट्री की तो हमारी बॉडी ने उसके अगेंस्ट क्या कर ली, एंटीबॉडीज तैयार कर ली उससे लड़ने के लिए, और वो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी फ्यूचर में भी यूज कर सकती है। अगर वो वायरस दोबारा से आता है तो वो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज कोज नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्लियर है। वैक्सीनेशन में किया क्या जाता है, वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं कि डेड वायरस या जो आपका क्या हो, मीन्स ऐसे वायरस जो वीक हो, ठीक है, वीक वायरस या माइक्रोब्स जो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज कोज ना कर सके, उनको हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है थ्रू इंजेक्शन। ठीक है, मीन्स हमारी बॉडी के अंदर डेड वायरस या डेड जो वीक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, वायरस होगा, उसको बॉडी के अंदर उसकी एंट्री करा दी जाएगी। वो वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। तो वो हमारी बॉडी के अंदर जब उनकी एंट्री होगी तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेगी। जैसे ही वायरस या बैक्टीरिया ने हमारी बॉडी के अंदर एंट्री की तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या बनाएगी, एंटीबॉडी। ठीक है, फिर एंटीबॉडी बना ली। अगर इन फ्यूचर कभी वही बैक्टीरिया या वायरस दोबारा से हमारी बॉडी के अंदर आते हैं तो हमारी बॉडी के पास ऑलरेडी क्या होंगी, एंटीबॉडी, जिससे वो डिजीज कोज नहीं कर पाएंगी। ठीक है, फिर आप क्वेश्चन करोगे सर हम बॉडी के अंदर माइक्रोब्स डाल रहे हैं या वायरस डाल रहे हैं तो उससे तो हमें डिजीज हो जाएगी। तो हम जो बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं वैक्सीनेशन में वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं डेड या वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज कोज नहीं कर सकते। ठीक है, वो सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए हमारी बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं। हमारी बॉडी को तो चाहे वो डेड ऑर्गेनिज्म आए, मीन्स डेड माइक्रोब आए, या वो वीक आए, हमारी बॉडी तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी क्योंकि वो है फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, तो ऐसे आपकी काम करती है वैक्सीनेशन। क्लियर है। When a disease carrying microbe enters our body, the body produces antibody to fight the invader. जब कोई बाहर से डिजीज कोजिंग माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी क्या बनाती है, एंटीबायोटिक्स। द बॉडी रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ एंटर्स अगेन। हमारी जो एंटीबॉडीज हैं, हमारी जो बॉडी है, उनको याद रखेगी कि अगर दोबारा से वो माइक्रोब्स एंट्री करते हैं तो उनसे कैसे फाइट करनी है। ठीक है, सो इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन ए हेल्दी बॉडी, अगर हमने जो डेड या वीकेंड माइक्रोब्स है उनको हेल्दी बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया तो क्या होगा, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स देम बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज सॉरी। ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या बनाएगी, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी और उनको किल कर देगी। द एंटीबॉडी रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स। और वो एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर अब प्रेजेंट रहेंगी, जब कभी भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे उनको किल कर दे, मीन्स डिजीज कोज नहीं होने देगी। दिस इज हाउ ए वैक्सीन वर्क्स। Several disease including cholera, tuberculosis, smallpox, hepatitis B prevented by vaccination। ठीक है, और कई सारी जो डिजीज है उनके लिए वैक्सीनेशन किया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा टीवी पर एड्स भी आती है और काफ़ी उसका अवेयरनेस भी फैलाया जाता है पोलियो के लिए। ठीक है, किसके लिए, पोलियो के लिए, कि पोलियो की जो सिरप है वो पिलाओ, जो ड्रॉप्स होती हैं। ठीक है, तो पोलियो की जो होती है ड्रॉप्स, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर डेड वायरस होता है पोलियो का। ठीक है, जो आप मीन्स बच्चों को जो दी जाती है पोलियो की ड्रॉप्स, उनके अंदर क्या होता है, डेड पोलियो का वायरस होता है। ठीक है, ताकि वो डेड पोलियो का वायरस जो बॉडी के अंदर एंट्री करता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएगी पोलियो वायरस के अगेंस्ट। और फिर अगर कभी भी जो आपका मीन्स जो डिजीज कोजिंग पोलियो वायरस होगा, मीन्स जो जिंदा होगा, वो भी अगर बॉडी के अंदर एंट्री करेगा तो हमारी बॉडी उसको किल कर देगी। एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के पास ऑलरेडी प्रेजेंट होंगी। ठीक है,
इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज, कि आपके बचपन में आपको भी कई सारे इंजेक्शंस हैं वो दिए गए होंगे डिजीज से बचाने के लिए। तो कैन यू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ डिजीज, क्या आप लिस्ट बना सकते हो उसकी, क्योंकि आपने देखा होगा जो डॉक्टर्स होते हैं वो कई सारे जो इंजेक्शंस होते हैं वो टाइम टू टाइम इंटरवल के बाद वो लगाने होते हैं। ठीक है, यू मे टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, इट इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिजीज। ठीक है, क्लियर है। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल, जो वैक्सीन्स होती हैं वो नियर बाई हॉस्पिटल में अवेलेबल होती हैं। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी द न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर पल्स पोलियो प्रोग्राम। ठीक है, ये हम बात कर चुके कि पल्स पोलियो प्रोग्राम के अंडर कई सारे जो टीवी पर ऐड भी आते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर्स में, रेडियो पर, कि जो चिल्ड्रंस हैं उनको पोलियो से बचाना है, और वो किसके थ्रू होता है, वैक्सीनेशन के थ्रू। ठीक है, क्लियर है कि जो अंडर 5 एज जो चिल्ड्रन है 5 साल की एज तक के, उनको पोलियो की रेगुलर जो वैक्सीनेशन है उनको दी जाती है। ठीक है, पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली वैक्सीन। ठीक है, जो पोलियो की जो ड्रग्स दी जाती है, ड्रॉप्स दी जाती है बच्चों को, वो क्या होता है, वैक्सीन, मीन्स उसके अंदर डेड वायरस होता है। ठीक है, किसका, पोलियो का। ए वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज फाइनली लीड टू द इरेडिकेशन फ्रॉम द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, स्मॉल पॉक्स जो डिजीज है वो बहुत ज़्यादा लीथल डिजीज थी। ठीक है, लीथल मीन्स इसमें डेथ बहुत ज़्यादा होती थी। इससे स्मॉल पॉक्स से ये लगा लो हर ईयर 1 लाख जो डेथ थी वो होती थी पहले टाइम में। ठीक है, मीन्स एक बार ये जो स्मॉल पॉक्स डिजीज है ये बहुत बड़े स्केल पर क्या हो गई थी, फैल गई थी। ठीक है, इससे ऐसी कंडीशन हो गई थी कि हर विलेज में कम से कम 200-300 डेथ होती थी। हर विलेज की बात कर रहे हैं हम, हर विलेज में 200-300 डेथ। ठीक है, तो मीन्स ये बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पर इसका स्प्रेड हो गई थी। ठीक है, उस टाइम तक वैक्सीन बनी नहीं थी, उस टाइम तक वैक्सीन डिस्कवर नहीं हुई थी। फिर एडवर्ड जेनर ने फर्स्ट वैक्सीन बनाई थी, किसके लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए। ठीक है, क्लियर है। फिर वर्ल्ड वाइड कैंपेन चले और जो चिल्ड्रंस थे उनको वैक्सीनेट किया गया, उनको वैक्सीनेशन दी गई बार बार। तो उससे क्या हुआ कि जो अब स्मॉल पॉक्स है वो ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द पार्ट जो वर्ल्ड का है उससे वो इरेडिकेट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। मीन्स अब आपको स्मॉल पॉक्स जो डिजीज है वो देखने को नहीं मिलती, मोस्ट ऑफ दी वर्ल्ड है उसके अंदर कोई 1-2 एरिया होगा जहां पर वो आपको देखने को मिल सकती है। नहीं तो वैक्सीनेशन के कारण जो आपका स्मॉल पॉक्स डिजीज है वो पूरे वर्ल्ड से खत्म हो चुकी है। ठीक है, क्लियर है। और वो डिजीज किसके कारण खत्म हुई, वैक्सीनेशन के कारण। ठीक है, क्लियर है। क्यों, क्या क्या हुआ, वैक्सीनेशन में हमने बार बार जो चिल्ड्रंस थे उनको क्या किया, जो स्मॉल पॉक्स का डेड वायरस था वो उनकी बॉडी के अंदर हम डालते गए, ताकि उनकी बॉडी के अंदर क्या बनती गई, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती गई, और वो फिर उनको डिजीज कोज नहीं कर पाया। दीज डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन ए लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल फ्रॉम सेवरल डिजीज, कि आजकल जो वैक्सीन का प्रोडक्शन है वो बड़े स्केल पर किया जाता है ताकि ह्यूमंस और एनिमल्स को डिजीज से बचाया जा सके। ठीक है, इंक्रीज सोयल फर्टिलिटी, नेक्स्ट जो बेनिफिट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का वो क्या है कि इंक्रीज सोयल फर्टिलिटी, जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके सोयल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं ताकि हमारा प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो। हमने पहले भी डिस्कस किया था नाइट्रोजन का। ठीक है, फिर से डिस्कस कर रहे हैं। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर टू एनरिच सोयल विद नाइट्रोजन एंड इट्स इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। मैंने बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं उनको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है अपनी ग्रोथ के लिए, लेकिन वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। ठीक है, तो उनको नाइट्रोजन को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब कर सकते हैं, आपके नाइट्रेट या नाइट्राइट। ठीक है, ये 2 फॉर्म होती हैं, इन फॉर्म में वो नाइट्रोजन को प्लांट ले सकते हैं, लेकिन प्लांट अवेलेबल है सोयल में नाइट्रोजन की फॉर्म में,
तो जो आपके बैक्टीरिया होते हैं या ब्लू ग्रीन एल्गी होती है वो नाइट्रोजन को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देती है या नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देती है, मीन्स नाइट्रोजन को फिक्स कर देती है। अब नाइट्रोजन हो गई फिक्स, वो इस फॉर्म में आ गई, तो प्लांट इस फॉर्म में उसको इजीली क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर लेगा और उससे जो उसकी फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो सोयल में अगर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होंगे तो उस सोयल की फर्टिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। ठीक है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सोयल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और नेचुरली नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। ठीक है, क्लियर है। दीज आर दी नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी। ये आपको क्या दिखाई दे रही है, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो इसमें आपको ब्लैक कलर से ऐसे राउंड कर रखा है, ये सेल्स होती हैं हेट्रोसिस्ट। क्या होती हैं, हेट्रोसिस्ट। ये नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करती है। नाम ना याद रहे आपके लिए बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नाम याद ना रहे तो मत रखना। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो आपके बैक्टीरिया है और ब्लू ग्रीन एल्गी है वो प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करते हैं, जिससे सोइल की फर्टिलिटी है वो इंक्रीज होती है और हमारा प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए काफ़ी है, इतना ही करेंगे हम, धीरे धीरे हमें करना है। ठीक है, तो जितना आज कराया है उसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।